हेलो डॉग लवर्स, वेलकम टू व्योम हिस्ट्री। मैं हूं व्योम और आज मैं बात करने जा रहा हूं बुल मैस्टिफ के बारे में। बुल मैस्टिफ इज़ अ लार्ज साइज्ड डोमेस्टिक डॉग ब्रीड। इतने बड़े साइज़ के होते हुए भी ये घरों में बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट होते हैं। इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये गार्ड भी बहुत अच्छा करते हैं और ये बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। तो अगर आपको भी इस ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। बुल मैस्टिफ इज़ अ लार्ज साइज्ड डोमेस्टिक डॉग ब्रीड जो कि इंग्लिश मैस्टिफ और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग, जो कि अब बहुत कम डॉग ब्रीड हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसकी एक क्रॉस ब्रीड है। ये 1924 में इंग्लिश केनल क्लब ने इसे प्योर ब्रीड कह दिया था, इसे अप्रूव कर दिया था। बुल मैस्टिफ का अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 19th सेंचुरी में गेम कीपर्स अपने गार्ड के लिए रखते थे। ये डॉबरमैन और अलग डॉग ब्रीड से अलग इसलिए है क्योंकि डॉबरमैन और रॉटवाइलर्स आप अगर बात करें तो ये अटैक अगर आप कहते हैं या अगर उन्हें कोई भी चीज़ लगती है, बैड इंटेंशन का आदमी है, तो ये उसको अटैक कर देते हैं और बुरी तरीके से हार्म कर देते हैं। लेकिन ये जो होती है बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है। वो जजमेंट जो होती है काफ़ी ओनर के ऊपर छोड़ देती है और ये बाइट कर सकती है, थोड़ा बहुत हार्म कर सकती है। ये आप कहें इतने बड़े साइज़ के होते हुए भी ये बहुत अच्छी गार्ड ब्रीड आती है। ये बहुत अच्छी रनिंग, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, एक्टिव होती है। लोग कहते हैं कि ये लार्ज ब्रीड होती है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट है। ये बिल्कुल एक्टिव डॉग ब्रीड है। और ये इसका वेदर जो होता है, इसे ज़्यादातर ठंड का वेदर, कोल्ड वेदर ही पसंद होता है। पर शॉर्ट कोट की वजह से यहाँ इंडिया के जहाँ बहुत टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी अच्छी तरीके से हो सकती है। बस आप थोड़ा बहुत फ़ैन या प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसका कलर जो होता है रेड और फॉन होता है। बुल मैस्टिफ एक लार्ज ब्रीड में आती है, तो इसकी हाइट होती है 24 से 27 इंचेस तक, जो आप कह सकते हैं 2 to 2.5 फीट तक ये जाती है इसकी हाइट। इसकी वेट होता है 100 and 120 पाउंड्स तक, 130 पाउंड्स भी हो जाता है, जो कि आप कह सकते हैं 60 kg के अराउंड रहता है। इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है 7 to 9 ईयर्स से, क्योंकि ये लार्ज ब्रीड होती है। और इनका ब्रीड साइज़ तो एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ये क्यों? क्योंकि ये 101 पाउंड से ऊपर की होती है, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा लार्ज ब्रीड में रखा जाता है। ये चिल्ड्रन, सीनियर्स, फैमिली सबके साथ गुड रहती है। इनका टेम्परामेंट कहें तो जेंटल, फ्रेंडली, आउटगोइंग, प्लेफुल, मतलब कि ये बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है डॉग ब्रीड और बहुत ही शांत, पीसफुल डॉग ब्रीड होती है। इनका इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है और शेडिंग अमाउंट, इनके बाल जो होते हैं वो सीजनल झड़ते हैं, बहुत कम झड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इनके साथ। और इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी बहुत हाई होता है। बार्किंग लेवल इनफ्रीक्वेंट, ये बहुत कम भौंकते हैं और जब बहुत ही ज़रूरत होती है तब भौंकते हैं। तो जो बहुत पीसफुल लाइफ जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए डॉग ब्रीड बहुत अच्छी रहती है। एक बहुत ही ख़राब चीज़ इनके साथ होती है कि ड्रूल अमाउंट इनका हाई होता है। इसका मतलब इनमें लार बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इनके लिए अगर स्पेस थोड़ा अलग रख सकते हैं या आपको अगर ड्रूल अमाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वरना इसके लिए आप अगर एक स्पेस रख सकते हैं और डाइट एक प्रॉपर केयर में रख सकते हैं तो ड्रूल अमाउंट कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाई में ही रहता है। ये वर्किंग डॉग ब्रीड होती है। इसका कोट जो होता है शॉर्ट होता है, इसलिए इसे ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये एक ऐसी लार्ज ब्रीड में आती है, जैसे मैंने पहले सेंट बर्नार्ड के बारे में बात करा था, तो उसके ही साइज़ के लगभग आती है। फेस इसका थोड़ा डिफरेंट सा, यूनिक सा होता है, पर एक इसका कोट जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। इनका कोट शॉर्ट होता है। तो अगर किसी को जाइंट ब्रीड चाहिए और ग्रूमिंग के बारे में थोड़ा टाइम नहीं है तो ये अच्छी ब्रीड इसी मामले में आ सकती है। इनकी और ट्रेट्स, विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो ईजी टू ट्रेन होती है, ईजी टू ग्रूम होती है, प्रोन टू हेल्थ इश्यूज़ होते हैं इनके पास, और हाईली टेरिटोरियल। इसलिए इनको जो है आपको, अगर आप इनको एक ही स्पेस में रख रहे हैं, आपने अगर उनको एक ही जगह पे बना दिया है तो एक प्रॉब्लम बन सकती है। ये अपनी जगह को ही बना देते हैं, अगर वहाँ पे और कोई आता तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हाई पोटेंशियल फॉर वेट गेन, इनमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत नहीं करवाई
तो ये वेट गेन बहुत जल्दी होता है इनका। ये फ्रेंडली और लॉयल तो रहते ही हैं, वन ऑफ द इनकी बेस्ट क्वालिटी होती है। और ये हाइकिंग कंपेनियन, गुड हाइकिंग कंपेनियन होते हैं। आप कह सकते हैं जो लोग लंबे आप कह सकते हैं कुछ लोग ओल्ड एज में होते हैं जो काफ़ी वॉक करते हैं, सफ़र में जाना पसंद करते हैं, तो वो डॉग ब्रीड ऐसी है कि जो सफ़र में पसंद करती है जाना। लेट्स मूव टू अपीयरेंस। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस ब्रीड का है इनकी अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस और सब डॉग ब्रीड से इनको बिल्कुल अलग बनाती है। इनकी मज़ल जो होती है शॉर्ट होती है, इनकी गेज़, इनकी नज़रें जो होती हैं वो फोकस्ड होती हैं, इनका हेड बहुत लार्ज होता है, हैवी होता है, इनके पॉज बहुत हैवी होते हैं, इनके लेग्स जो होते हैं वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, शोल्डर्स इनका ब्रॉड होता है, एक बॉडी बिल्डर डॉग कहलाए जाते हैं। इनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। इनके हाइड क्वार्टर्स बहुत स्लोपिंग होते हैं, जो इनका पीछे का हिस्सा होता है स्लोप में जाता है। और अगर आप अपीयरेंस में करें तो मैं इनको 9 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि इनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। अगर मैं कहूँ लायन का अपीयरेंस होता है तो बिल्कुल इसकी तरह मैच करता है। इनका जो कलर होता है उसके तरीके से अगर आप देखें तो इनका लुक, हैवी लुक, अगर आप वॉक पे ले जाते हैं तो बिल्कुल अपीयरेंस में मैं कहूँगा सबसे बेस्ट अपीयरेंस इनका मुझे लगता है। अगर आप ब्रीड के बारे में बात करें तो इनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि अगर घर में और सब डॉग ब्रीड हैं तो ये ह्यूमन इंसानों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। और अगर आपके घर में और डॉग ब्रीड हैं तो सबसे ज़्यादा ये अपने आप के साइज़ को ये भूल जाते हैं और ये इंसानों से बहुत खेलते हैं। अगर हम कुछ लोगों ने इनके बुल मैस्टिफ के बारे में बोला है तो ज़रूर ये बात सुनिए। बुल मैस्टिफ्स आर रिलेटिवली क्वाइट hounds who don't bark much and are known to be gentle giants, but there is no need to tout their watchdog abilities. इसका मतलब है कि बुलडॉग एक हाउंड ब्रीड में आते हैं जो बहुत कम भौंकती है, पर अगर इनकी वॉचडॉग एबिलिटी के बारे में बात करें तो कभी भी हम लोग इस पर डाउट, शक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनेट ही एक गार्ड, एक वॉच डॉग के रूप में हुई थी। ये पोचर्स जो बैड इंटेंशन से आते हैं उन्हें चेक करने के लिए बनाई गई थी। इनके अपीयरेंस ऐसा होता है कि सबसे पहले ये जाकर देखते हैं। स्मार्ट डॉग ब्रीड इसलिए कहा गया क्योंकि एकदम से अटैक नहीं करते हैं, एकदम से कह सकते हैं कि अपने आप से डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले भौंकेंगे, ज़्यादा कुछ हुआ तो बाइट कर लेंगे, फिर आप आते हैं तो देखते हैं कि इसलिए वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग की कैटेगरी में आती है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और रिलेटेड वीडियो के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसे उनको ज़रूर ये चैनल शेयर करें।